हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एसवाई सर इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इटूज इंडिया में स्वागत करता हूं। बच्चों की डिमांड पे, बच्चों की परेशानी को देखते हुए, बच्चों की टेंशन को देखते हुए, चाहे वह लाइव सेशन के थ्रू हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, वो बच्चों की डिमांड पे एक फ्री कोर्स में आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑन फिंगर टिप्स। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है और इसे हम आगे फ्यूचर में कुछ रिएक्शन के नाम नहीं है तो वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन या इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑन फिंगर टिप्स। इस कोर्स से फायदा क्या होगा और ये कोर्स किसके लिए है? पहली बात तो आपको बता दूं, ये कोर्स हर उस सब के लिए है जहां पर सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और जिसमें कार्बोनाइल चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर है। अर्थात जेईई मेंस देने वाले बच्चे के लिए भी है, अर्थात जेईई एडवांस देने वाले बच्चे के लिए भी है, नीट एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए भी है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या छत्तीसगढ़ बोर्ड या किसी भी कर्नाटका बोर्ड, किसी भी बोर्ड से बच्चा हो, वहां पर भी अगर कार्बोनाइल कंपाउंड पूछा जाता है तो ये उनके लिए भी है। इवन अगर बच्चा किसी स्टेट का सिविल या आईएएस एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए भी है, पीसीएस वगैरह के एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी है। जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन अगर कोर्स में है, ये सब के लिए। ओके, एक्चुअली होता क्या, बच्चों को एक समस्या आती है कि वो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जब ए का रिएक्शन किसी एक कंपाउंड से कराते हैं तो बी बनता है, बी का किसी दूसरे कंपाउंड से कराते हैं सी बनता है, सी का किसी और से कराते हैं तो डी बनता है। वो उस रिएक्शन को देखते ही छोड़ देते, बोलते हैं तो मेरे बस में नहीं है, इसे कौन रटेगा, इसे ऑर्गेनिक कन्वर्जन कह के छोड़ देते। और ऑर्गेनिक कन्वर्जन बहुत टफ होता है। बस इसी डर को, इसी फोबिया को मिटाने के लिए हम ये फ्री प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑन फिंगर टिप। उंगलियों पे हमारे नेम रिएक्शन होंगे, उंगलियों पे हमारे कन्वर्जन होंगे। इसके कुछ एपिसोड हम इसे बढ़ाते जाएंगे जी, इसके कई सारे एपिसोड आएंगे। आज हम एपिसोड 1 स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड 1 में हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जी। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्डोल रिएक्शन। हम सब जानते हैं किसी किसी बुक्स में एल्डोल के बारे में लिखा होता है एल्डोल रिएक्शन, और किसी किसी बुक्स में लिखा होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लो, इसका मतलब क्या हुआ तो आपको बता दूं, इसमें जो एल्डोल है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं दिया गया है। पहले आपको बता दूं, एल्डोल में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक होता है एल्ड, जिसका मतलब होता है एल्डिहाइड से लिया गया है, एल्डिहाइड, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है ऑल। ऑल का मतलब होता है एल्कोहल। तो किसी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको एल्डोल बोलते हैं। एक्चुअली वे रिएक्शन जिसमें बीच में एल्डोल का फॉर्मेशन होता है उन सभी रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। उसी के जैसा, मतलब अगर कीटोल भी बनता है तो वो उसका भी मैकेनिज्म एल्डोल ही जैसा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? एल्डोल का मतलब समझ गए आप लोग। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि 2 कंपाउंड आपस में मिले, ठीक है, इनके मिलने से एक छोटा सा कंपाउंड बाहर निकल गया। एक छोटा सा कंपाउंड, 2 कंपाउंड आपस में मिले और एक छोटा सा कंपाउंड बाहर निकल गया। ये बाहर निकलने वाला कंपाउंड वाटर भी हो सकता है, बाहर निकलने वाला कंपाउंड अमोनिया गैस भी हो सकता है, बाहर निकलने वाला कंपाउंड एल्कोहल भी हो सकता है ना, एटसेट्रा। इस रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किसको कहते हैं कि 2 मिले और कुछ भी बाहर ना निकले, उसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब एल्डोल रिएक्शन हो रहा हो और उसमें कुछ मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा हो तो उसको एल्डोल कंडेंसेशन कह देंगे, और जब कुछ भी ना निकल रहा हो तो एल्डोल रिएक्शन बोल देंगे। एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकल जाए। क्लियर? अब हम बात करते हैं एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन कब होगा और हम कैसे इसे क्वेश्चन को, इस पे आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको बात बता दूं
कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन, हम बात करते हैं आगे एल्डिहाइड और कीटोन। पहले मैं एल्डिहाइड की बात करता हूं, उसी को अप्लाई कर देंगे कीटोन पर। एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अगर उसको ट्रीट कर दे, उसके मोहल्ले में बेस डाल दे, बेस, डाइल्यूट बेस, ढेर सारा पानी, थोड़ा सा बेस, ठीक है। बहुत सारे पानी, बहुत सारे एल्डिहाइड कीटोन में थोड़ा सा बेस गया, तो इसमें जो एल्डिहाइड होते हैं वो बदल जाते हैं एल्डोल में, ठीक है। और जो कीटोन होते हैं वो बदल जाते हैं कीटोल में। अच्छा, आपको बता दूं, एल्डोल को हम एक और नाम से बताते हैं, इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पूरा लिख देता हूं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पहले तो सुन लो, ऐसा होता है एल्डिहाइड बनता है। और दूसरा का नाम है, इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और दूसरे का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जी, फिर अगर हम इसको हीट कर देते, एल्डोल को हीट कर दे या कीटोन को हीट कर दे, ये बनता है कमरे से कम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या उससे बिलो टेम्परेचर, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। ऐसे हीट कर दे, इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है, अगर एल्डोल यहां है तो हमें प्राप्त हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, स्पेलिंग पे ध्यान, सॉरी राइटिंग पे ध्यान न दें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। जी, ये बन जाती। अब अगर कभी रिएक्शन यहां तक हो रहा हो, यदि रिएक्शन एल्डोल से स्टार्ट हुआ, सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन से स्टार्ट हुआ और गाड़ी यहां पे जाके रुक गई, यहां से स्टार्ट हुआ, गाड़ी यहां रुक गई, तो बोलेंगे एल्डोल रिएक्शन। लेकिन अगर गाड़ी इस एल्डोल से स्टार्ट हुई और पहुंच गई यहां तक, तो बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जी, तो ये तो हो गया। इस रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जिस एल्डिहाइड या कीटोन के अल्फा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, इसमें बीच में अगर हीट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट या तो एल्डोल होगा या कीटोल होगा। हीट करेंगे तो प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम रियल में एल्डिहाइड लेते हैं और कीटोन लेते हैं जिसके अल्फा और बीटा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन होता है, और हम देखते हैं कैसे वो एल्डोल और कीटोल में कन्वर्ट होते हैं और इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता। ओके, मुस्कुराइए, हम एल्डोल के दुनिया में हैं। तो चलिए बात करते हैं जी। ओके, तो चलिए रियल एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमने क्या किया, ये एक एल्डिहाइड लिया, जिसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन था, एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन। इसको इसके मोहल्ले में हमने भेज दिया, इसके एन मॉलिक्यूल्स थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, और इसमें हमने भेज दिया डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH। अब यहां पर क्या बनेगा,
एक तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूं, एक तो मैं मैकेनिज्म के थ्रू बनाता हूं। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, नहीं पहले मैकेनिज्म के थ्रू बताता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये टेम्परेचर हम लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखते हैं जी। हम मैकेनिज्म के थ्रू आपको बताते हैं जी। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में सोचो, ऐसे सोचो कि एक बर्तन में ये ढेर सारे एल्डिहाइड भरे हुए हैं, ढेर सारे एल्डिहाइड एक बर्तन में भरे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पूरा बर्तन में ढेर सारे एल्डिहाइड भरे हैं, RCH2COH। एक दूसरा एल्डिहाइड भी है प्लस RCH2COH। अब इस मोहल्ले में थोड़ी सी मात्रा में बेस आ गया। बेस की संख्या कम होगी क्योंकि डाइल्यूटेड NaOH का मतलब कि OH कम है, पानी ज्यादा है और ये एल्डिहाइड भी ज्यादा है। तो जितने एल्डिहाइड है उतने बेस नहीं होंगे। तो जो बेस अगर कम होगा तो किसी न किसी एल्डिहाइड से इंटरेक्ट करेगा, और जो एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो जो बेस होगा वो बेस जैसे इस मोहल्ले में पहुंचेगा, इसके मोहल्ले में ये बेस आया, ये बेस क्या करेगा कि इसके एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा सकता है, और जैसे इसके एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा लेगा, ये एक एल्डिहाइड एनायन में कन्वर्ट हो जाए। ये मैकेनिज्म मैं फील करा रहा हूं, फिर इसे स्टेप पे बता दूंगा इसे लिखते कैसे है, ठीक है। मैं अभी फील करा रहा हूं। अब देखो, जो एल्डिहाइड इस रूप में कन्वर्ट हो गए एनायन, वो थोड़े ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। देखो OH माइनस यहां जुड़ गया और सोडियम इसी के साथ आयनिक बॉन्ड बना के जुड़ा रहेगा, और ये हालांकि थोड़ा सा रेजोनेंस करता है, ये स्लाइटली इट्स सो रेजोनेंस। जी, ये इन दोनों, इसे कहते हैं इनोलेट आयन। ये इन दोनों में रेजोनेंस करता रहेगा। ये अब ये इनोलेट आयन, जो एल्डिहाइड इस इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो चुका है, वो रिएक्टिव हो गया, और जो एल्डिहाइड इनोलेट आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। फिर क्या होगा, ये जो इनोलेट आयन है, ये इस शांति से जीवन व्यतीत कर रहे इस एल्डिहाइड पर अटैक करेगा और इसके कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा जी। ये एनायन इसके कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करके इसके साथ इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इससे जुड़ जाएगा। आपके मन में होगा दो सवाल, अभी मैं उस दोनों सवाल, मुझे पता है क्या है, अभी मैं उसका जवाब दूंगा जी। ये इसके साथ जुड़ जाएगा और हमें बनेंगे इस प्रकार से। ये ध्यान से देखिए, ये एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन एटम ये रेजोनेंस करता रहता है, यहां पर आता रहता है। ये एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन एटम इसके साथ जुड़ जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा RCH2CO माइनस Na। जहां जहां माइनस होता है वहां Na होता है, यहां Na होगा, यहां Na होगा, यहां माइनस गया तो यहां गया, और इसी से जुड़ गया ये कार्बन CH हो गया ना, CHRCHO, और यहां पर आ गया H। देखो यहीं पर दो एल्डिहाइड आपस में मिल रहे हैं, एक वो जो एक्टिवेट हो चुका है, जो इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो चुका है, ये इनोलेट आयन इस पर अटैक कर गया, ठीक है। दूसरा वाले जो शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था, उस पर इनोलेट आयन कन्वर्ट करके एक एल्डिहाइड का अल्फा दूसरे के कार्बोनिल कार्बन से यहां जुड़ चुका है। दो एल्डिहाइड आपस में जुड़ चुके हैं, जिसमें एक एल्डिहाइड का अल्फा है और दूसरे का कार्बोनिल कार्बन। अब ये पूरा मोहल्ला पानी से भरा, फुल मोहल्ला, पूरा मोहल्ला, क्योंकि इसमें डाइल्यूटेड NaOH का मतलब है पूरे बर्तन में पानी भरा हुआ है। तो ये क्या करता है, वाटर से H ले लेता है, और ये जैसे इसकी मुलाकात वाटर से होती है, मुलाकात क्या होती है, वाटर इसके आसपास ही होता है, वाटर के H प्लस को ये O माइनस यहां से निकाल लेता है और बना देता है RCH2CHOH, और ये बन जाता है CHRCHO, एल्डोल। ये देखो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है, यहां पर ऑल ग्रुप है,
ये बन जाता है एल्डोल, प्लस ये OH ने इस H को चुराया तो साथ में NaOH भी तो बनेगा, प्लस साथ में बन जाता है NaOH, एक NaOH यहां पर वापस बन गया। यही प्रोडक्ट होगा अगर टेम्परेचर आपका जी, इसमें देखो क्या लिख लो आप, RCH2 CHOH, नेक्स्ट आगे ये आ जाएगा फिर CHRNCHO, प्लीज ये बन गया। अब भाई इसी में ध्यान देना, ये NaOH उपस्थित है और NaOH ये बेस का काम अभी भी करेगा, और यहां पर इस एल्डिहाइड के ये अल्फा कार्बन एटम का हाइड्रोजन आज भी एसिडिक है। अब देखो अगर हीट नहीं होगा तो प्रोडक्ट यहीं पर रहेगा, और अगर हीट होगा तो यहां पर ये OH माइनस इस H को चुरा लेगा, और जब H को चोरी होगा तो यहां माइनस आएगा, उस माइनस से धक्का खाके ये OH बाहर निकल जाएगा, और फिर ये OH इस H को लेके बना देगा वाटर। पेन चेंज कर दूं यहां पे ताकि आगे लगे ये प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। अरे यार पेन अलग आ, ये बनेगा, देखो OH ने यहां से H चुराया तो बनेगा माइनस वाटर, ठीक है, और ये OH माइनस निकला और ये Na के साथ बाहर माइनस NaOH, और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा RCH2 CH डबल बॉन्ड, आगे CH, सॉरी S तो चोरी हो चुका, यहां पर आ जाएगा RCHO। अब मैं आपको बताऊं यहां एल्कीन बना, यहां पर एक सिग्मा ये 2 सिग्मा बॉन्ड टूटा है और एक पाई बॉन्ड बना है। ये इलिमिनेशन रिएक्शन है जो कि E1CB मैकेनिज्म द्वारा होता है, और हम जानते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन तभी होता है जब हम हीट करते हैं, तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमें यहां हीट की आवश्यकता पड़ती है, यानी ये तभी बनेगा जब हीट करेंगे, क्योंकि यहां पर एक जो है सैचुरेटेड मोर सैचुरेटेड कंपाउंड ये थोड़ा सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। भाई सिग्मा बॉन्ड के नुकसान से पाई बॉन्ड का फायदा हो रहा है, तो घाटे का सौदा है। तो ये तब होगा जब फोर्स करेंगे, एनर्जी देंगे, तो इसके आगे अगर इसको आप एनर्जी देते हैं तो इसी सोल्यूशन में उपस्थित जो NaOH होगा वो हीट करने से, है ना, ये NaOH यहां से H चुरा लेगा और यहां से OH बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा RCH2। OH ने यहां से H चुराया और ये OH बाहर निकल गया, बन गया RCH2 CH डबल बॉन्ड CRNCHO। ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, दिस इज बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यही रहा प्रोडक्ट, समझ गए। अब जैसे मान लिया कुल 100 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के थे, ठीक है, और आपने 10 NaOH डाल दिया, तो जो 10 NaOH होंगे 10 इनोलेट आयन बनेंगे, वो जो 10 इनोलेट आयन है वो 10 एल्डिहाइड पर अटैक करेंगे, फिर 10 एल्डिहाइड और 10 इनोलेट वाला एल्डिहाइड जुड़ जाएंगे, इसके 10 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इसमें 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं इस 10 मॉलिक्यूल में, फिर ये 10 पानी से H लेकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ये 10 ये मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये 10 मॉलिक्यूल के अंदर 20 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो चुके हैं और बचे हुए अभी 80, और लास्ट में फिर इसमें NaOH बनेगा। देखो NaOH लास्ट में बन रहा है 10, वो 10 NaOH फिर अगले 20 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर NaOH बनेगा, फिर अगले 10 मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर NaOH बनेगा। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम बुक्स में कैसे लिखेंगे, नोट्स में कैसे लिखेंगे, अब ठीक है, आपको बोले कि रिप्रेजेंट करो, ये तो आपको दिखाने का तरीका था, अब इसको बुक में कैसे लिखेंगे, आप अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे, वो मैं सिखाता हूं कि नोटबुक में लिखने का तरीका। जी नोटबुक में मैं इस मैकेनिज्म को उठा लेता हूं वहां से, इस रिएक्शन को पहले ले लो, जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें जानना है उसको तो उठा ले,
फिर हम एक लिखेंगे छोटा मैकेनिज्म, एक बड़ा फिर एक छोटा, इसको हम यहां से किए कॉपी, फिर हम यहां करते हैं पेस्ट। अब हम लिखते हैं इसका मैकेनिज्म, जो हमें लिखना है रियल मैकेनिज्म। जी, मैकेनिज्म सबसे पहले जो एल्डिहाइड होगा उसका रिएक्शन जैसे बेस के साथ होगा, बहुत सारे बेस होंगे, सॉरी बहुत सारे एल्डिहाइड होंगे और कुछ बेस होंगे। जो बेस होंगे इसके एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से चुराएंगे और इसको बदल देंगे इस इनोलेट आयन। हालांकि ये इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अच्छा, सोडियम कहां होगा? इस केस में यहां होगा, इसके ये दोनों में लगातार घूमता रहेगा। तो जो एल्डिहाइड इस एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये रिवर्स प्रोसेस होगा। प्लस बाहर क्या बनेगा, यहां पर सोडियम होगा और प्लस बाहर वाटर, ये लगातार। फिर क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एनायन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एनायन को स्टेबल होना है। एनायन क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए अपने दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। स्टेप 2, ये इनोलेट आयन, आप इसे इस इनोलेट आयन यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं। ओके, चलो मैं इनोलेट आयन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लेता हूं। ये न्यूक्लियोफाइल बनके ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन द्वारा ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा। इसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा तो उस इलेक्ट्रॉन से रिपेल होकर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा एंड वी गेट, हम यहां क्या पाएंगे, ये R CH2CHO माइनस, और Na क्या होगा, जहां जहां सोडियम होता इस केस में Na यहां होगा, इस केस में Na यहां होगा, प्लस यहां पर जुड़ जाएगा ये कार्बन, ये जोड़ो, ये CH से जुड़ा R और ये CH। स्टेप 2, अब अगर याद रखना, यदि आपने इसे हीट किया है प्लस, हाँ, फिर ये वाटर से रिएक्शन कर लेगा, वाटर से, ओके, ये OH माइनस यहां से वाटर से H चुरा लेगा और अगेन बनेगा NaOH प्लस R CH2CHOH, आगे CH2, यहाँ सॉरी यहाँ CH2 नहीं CH होना चाहिए, ये स्मार्ट बोर्ड पे एक बार लिख दो तो मिटाना भी मुश्किल, CHR और HCH, दिस वन। वापस फिर से क्या करेंगे, अब अगर आपने इसको हीट किया तब तो ये OH माइनस फिर से क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा लेगा और ये माइनस आते ही ये OH रिपेल होकर बाहर भाग जाएगा, इस एल्डिहाइड के अल्फा और इस बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर आपको मैकेनिज्म लिखना है नोटबुक में तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको ये फील हो रहा होगा, ये दिख रहा होगा कि कहां कैसे हुआ होगा, ये कितनी संख्या प्लस और कितने बनेंगे, देखो ये OH इससे रिएक्शन करके ये वाटर के रूप में बाहर निकल गया, प्लस यहाँ पर NaOH भी बाहर निकलेंगे, तो NaOH आपने शुरू में लिया था और NaOH जितना लिया था उतने NaOH निकल जाएंगे। आपने 10 NaOH लिया, 10 NaOH ने 20 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को जोड़ लिया, फिर वो 10 NaOH बन जाएंगे, फिर वो 20 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देंगे, फिर वो 10 NaOH बन जाएंगे, मतलब ये NaOH आखिरी में फिर वापस बन जाएंगे जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अर्थात NaOH इज वर्किंग एज कैटलिस्ट हियर, NaOH यहां किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट। ओके,
इसमें NaOH किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का। NaOH की संख्या ज्यादा होगी तो रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, NaOH की संख्या कम होगी तो रिएक्शन में समय ज्यादा लगेगा। अच्छा, इसमें कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बनेंगे? अगर इसके n मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाते हैं आपस में, तो अगर ये n मॉलिक्यूल है और ऐसा एज्यूम किया जाए कि सभी रिएक्ट कर गए, ऐसा माना जाए कि सभी रिएक्ट कर गए, तो इनकी कितनी संख्या बनेगी आप बताएं। आपको जो कलर पसंद है मैं उस कलर से लिखता हूं जी। अगर इसके n मॉलिक्यूल हैं और सभी रिएक्ट करे तो यहां पर n/2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, अर्थात इसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो ये 50 मॉलिक्यूल बनेंगे और ये भी n/2 ही होंगे। ये है एल्डोल, इसी को कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बीच में एल्डोल बनता है, इसीलिए इसको एल्डोल कहते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन क्या सिर्फ एल्डिहाइड ही शो करता? नहीं, ये रिएक्शन कीटोन भी शो कर सकता है, क्योंकि कीटोन के भी पड़ोसी कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसी के जैसे कीटोन भी शो कर सकता है। लेकिन एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा, क्योंकि एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पर ये भीड़ थोड़ी सी क्या होती है? कम। इस रिएक्शन में आपको बताऊं, जो है जहां पे ये मल्टीपल रिएक्शन है, कई स्टेप में पूरा होता है। कोई पूछे यहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप कौन सा है, तो जब एनायन का अटैक यहां पर होता है और ये प्रोडक्ट बनता है जिसमें दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, एक का अल्फा और एक का कार्बोनिल कार्बन आपस में जुड़ता है, यही वाला स्टेप जो है स्लो होता है और यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यही आरडीएस होता है। आगे समझ में आपको? कभी रेट एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना है तो आप यही इसी स्टेप को ध्यान देते हुए आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। इसका रेट ऑफ रिएक्शन एक तो इस एल्डिहाइड पर डिपेंड करेगा और एक इस इनोलेट आयन पर डिपेंड करता है। और इनोलेट आयन समझ में आ गया आपको? तो इसकी ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना प्रोडक्ट ये आपका कहलाएगा ये एनायन ऑफ जी। कंडेंसेशन रिएक्शन हम क्यों कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि दो मॉलिक्यूल मिले, ये दो मॉलिक्यूल मिले हैं और एक का H और एक का वाटर OH बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ये दो मॉलिक्यूल मिल गए, शायद इसमें मैंने कुछ कार्बन की संख्या घटा दिया है क्या जी? देखिए, हाँ, यहां पर एक CH2 मैंने कम लिखा है, तो आप पूरा लिख लीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा। ये गलत लिखा प्रोडक्ट, यहां पर R भी लिखना चाहिए, जल्दबाजी। इसे आप ऐसी जल्दबाजी न करिएगा, हमें तो आपको बताना था। ये R, ये एल्डिहाइड का अल्फा, ये बीटा, इसे कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब आपके मन में होगा क्या सर हम इस मैकेनिज्म को बार बार इसी मैकेनिज्म को बनाएंगे एग्जाम में, कितना समय लगेगा? तो उसके लिए एग्जाम के लिए मैं आपको एक छोटा मैकेनिज्म बता देता हूं। वो छोटा मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल रिएक्शन, इसकी जो समरी है इसमें हो क्या रहा है? दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी समरी में आपको सिखा दूं। इसकी समरी में क्या हो रहा है देखो, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, एक एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को बेस चुरा रहा है और वो अल्फा कार्बन दूसरे एल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसमें एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन और दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन, बिल्कुल ऐसे। इस रिएक्शन में याद रखना दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। कलर थोड़ा चेंज करूं, ये कर दो। यहां से दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, ये एल्डिहाइड का, इस एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन और इस एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन जुड़ा है। अच्छा, जिस एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन जुड़ता है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें एक बात लिखिए, आप एक नोट लिखिए, इसको मैं मिटा दूं जी। इन दिस रिएक्शन नोट, जो हम अपने छोटा मैकेनिज्म या ट्रिक टू मेक प्रोडक्ट, इन दिस रिएक्शन न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म, in this reaction new carbon carbon bond form between alpha carbon of one aldehyde
and carbonyl carbon of another. बस सुनो, छोटा मैकेनिज्म CM, छोटा मैकेनिज्म, या SYTT, SY तरीका टू मेक प्रोडक्ट। SYTTMP जी, जो अपना तरीका है भाई, हमने जो यूज किया अपने लिए, मैं वही आपके लिए बता रहा हूं। चलो, हमने तो पिंक कलर से यूज नहीं किया था, पर मैं आपको पिंक कलर से समझाता हूं। एक एल्डिहाइड को लिखा, ये बगल में दूसरा एल्डिहाइड। अब बाबा एसवाई की बात याद करो, उन्होंने क्या बोला है कि भैया एक के कार्बोनाइल कार्बन को दूसरे के अल्फा से जोड़ना है। तो भैया एक के कार्बोनाइल कार्बन को, भैया जी एक के कार्बोनाइल कार्बन को दूसरे के अल्फा से जोड़ना है, दोनों को सटाना है। तो जब ये सटेंगे, दोनों जुड़ेंगे, तो इसका ये वाला C डबल बॉन्ड है, ये OH में रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इसका हाइड्रोजन, भाई ये तभी ना जुड़ेंगे जब इनकी एक बॉन्ड घटे, एक टूटे। अबे नया रिलेशन तो तभी बनेगा ना पुराना रिलेशन टूटे, है ना। पुराना भी रहे और नया भी रहे, ये संभव नहीं है भाई, है ना, जेल हो जाएगी। तो याद रखना, ये कार्बन का ये वाला पाई बॉन्ड टूटता है और ये H, समझो यहां पर एक H आ जाता है, ये कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। तो बस इनको आपस में जोड़ना जी। जब कभी आपसे पूछे तो एक का कार्बोनाइल, दो एल्डिहाइड को पैरेलल लिखो, एक का एल्डिहाइड का कार्बोनाइल एक के अल्फा को जोड़ दो। ये देखो ऐसे, एक एल्डिहाइड का कार्बोनाइल दूसरे के अल्फा से जोड़ दो, जोड़ दिया, ये बन गया एल्डिहाइड का अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फिर इसे अगर हम हीट कर दें तो, फिर इसे हम हीट कर दें तो, फिर इसे अगर हीट कर दें तो इस एल्डिहाइड का अल्फा, ये बीटा, यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, यहां से निकलेगा OH और इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो भैया जी अगर हीट किया हो तब तो ये डबल बॉन्ड बना देना, एल्डिहाइड के अल्फा और जहां पर OH जुड़ा उनके बीच में डबल बॉन्ड बना देना ऐसे। इसको लिखेंगे कैसे, सुनो, लिख लेना स्टार्टिंग से। सबसे पहले लिखोगे R, फिर आएगा CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CR और CHO। एक एल्डिहाइड का अल्फा दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन को जोड़ेंगे, जिसका अल्फा उससे हाइड्रोजन हटाएंगे और जिसका कार्बोनाइल कार्बन है उसको OH में कन्वर्ट करेंगे। हीट होगा तो वाटर भी निकाल देंगे। तो चलो अब हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं और कैसे क्वेश्चन हम जो है कंप्लीट करते हैं। चलो याद रखना, चाहे जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो हर क्वेश्चन जेई मेंस, नीट या आसान लेवल का लगेगा, बोर्ड लेवल का। पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हर क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल का और बहुत टफ क्वेश्चन लगेगा। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि क्वेश्चन इजी हो जाते हैं यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर करो, सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ो। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इसका नाम प्रोपेनॉल्डिहाइड है, डाइल्यूट NaOH, दिल NaOH, दिल ना हो NaOH, दिल NaOH, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करके इस एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। तो बाबा एसवाई ने बोला है, क्या बोला है कि दो एल्डिहाइड को लिखेंगे पैरेलल, कलर बदल दो, एक एल्डिहाइड ब्लैक एंड व्हाइट, एक एल्डिहाइड पिंक कलर। भैया एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल दूसरे का अल्फा जुड़ेंगे, जोड़ दो, जोड़ दिया, यहां से स्टार्ट करो, CH3 CH2, फिर ये हो जाएगा CHOH,
CHOH। अब दूसरे वाले को जोड़ो, उल्टा हो गया, मैंने व्हाइट को पिंक कर दिया, पिंक व्हाइट में रंग गया, व्हाइट पिंक पे, चलो कोई बात नहीं। फिर हमें इसको जोड़ना है इससे, ये आ जाएगा CH, और इसी से जोड़ा है CH3 और CHO, ये लिख दिया, हो गया भाई। IUPAC नेम पूछे, IUPAC नेम लिखो, ओके, नहीं पूछे तो जो जनरल अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बन गया। भैया हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो डाइल्यूट NaOH है, हीट करेंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और ये वाटरवा निकलेगा, कहां से निकलेगा, एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन और एल्डिहाइड का बीटा कार्बन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH बाहर निकलेगा और बन जाएगा अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, एल्डिहाइड का अल्फा और बीटा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यही बना प्रोडक्ट। अब इसके आगे रिएक्शन हम और सिखाएंगे। अच्छा, इस रिएक्शन के सीक्वेंस में याद रखना, जो एपिसोड 1 में रिएक्शन किया गया है, एपिसोड 2 में अगर हमने कोई रिएक्शन किया, एपिसोड 3 में कोई रिएक्शन किया, तो हम पीछे वाले रिएक्शन के क्वेश्चन को क्लब कर लेंगे, ताकि पीछे वाला रिएक्शन आपको याद रहे। आप इसी सीक्वेंस में हर एपिसोड को देखेंगे, हर लेक्चर को ध्यान देंगे। हम आपको पूरे कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, चाहे हर लेवल के कन्वर्जन यहां पे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर वही कहानी, दो एल्डिहाइड को पास में लिखना है, इसके पड़ोस में एक एल्डिहाइड लिख दो भाया। चलो इस बार उल्टा करते हैं, ऊपर वाले एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन और नीचे वाले एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन जोड़ते हैं, बनाते हैं प्रोडक्ट। बना लो भैया, तो इसका कार्बोनाइल, इसका अल्फा, इसके कार्बोनिल से जोड़ दो, ये बन जाएगा PH CH। अब इस CH से कौन जुड़ा होगा, CHO, थोड़ा उल्टा लग रहा है, ठीक है। अब इसके साथ जुड़ा है ये आपका CHOH, फिर आगे CH2PH। लिख लो, ऐसे लिखो, चाहे इसका उल्टा मिरर इमेज, PH CH2 CHOH, आगे CH PH CH, बना दिया, ये बन गया अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नेक्स्ट को सॉल्व करिए, इसे हीट करिए, क्या होगा नेक्स्ट, इसे हीट करेंगे आप तो इसी के अल्फा कार्बन, जी एल्डिहाइड का ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और ये बीटा कार्बन को H। आप एल्डिहाइड कीटोन पर पहुंचो, उसका पड़ोसी अल्फा, उसके आगे बीटा, जी यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH निकाल दो और ये बन जाएगा, उल्टा लिखो, चाहे यहां से या यहां से, एल्डिहाइड का अल्फा, यहां से हाइड्रोजन और ये OH बीटा, और जोड़ दो इनको आपस में, लिख लो क्या बन जाएगा। हम इसको लिखते हैं PH CH2, फिर CH डबल बॉन्ड C PH COH। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। अच्छा, इसमें कैसे लिखे, इसके लिए भी वही कहानी है, लिखो कहानी, दो एल्डिहाइड को पास पास लिखो और जो बाबा SY ने बोला है उनकी बातें याद करो। सॉरी यार, बड़ा खतरनाक बात है, ये बाबा बड़ा खतरनाक शब्द है। ओके ओके, SYTT जो CM है यूज करो, एक का अल्फा, इस एक कीटोन है, सॉरी ये कीटोन, तो कीटोन में दो दो अल्फा, इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा, तो दोनों अल्फा खैर सेम है, तो चाहे यहां हाइड्रोजन हटाओ या यहां हाइड्रोजन हटाओ, एनायन एक जैसा बनेगा। तो अगर दोनों दो दो अल्फा कार्बन एटम हो, किसी हाइड्रोजन हटाने से अगर दोनों अल्फा सेम है तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, अल्फा डिफरेंट है तो प्रोडक्ट ढेर सारे बनेंगे वहां पर, ठीक है। ये अल्फा सेम है, ये अल्फा इसके कार्बोनिल से जोड़ दो, आप इसमें जोड़, इनको जोड़ दो बिना सोचे, और ये अल्कोहल हो जाएगा, यहां हाइड्रोजन घट जाएगा, तो भैया भाई जी ये बन जाएगा, ये यहां से ये जुड़ा हुआ, खत्म कहानी। ढूंढो एल्डिहाइड एंड कीटोन, ढूंढो रे एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये रहा एल्डिहाइड कीटोन, इसका ये अल्फा ये बीटा, अल्फा से निकालेंगे हाइड्रोजन, बीटा से निकालेंगे OH, और अल्फा बीटा के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये रहा आपका कहानी।
इसी क्वेश्चन को कठिन करके पूछना है तो हम कैसे पूछ लेंगे, ध्यान से देखिए। ये यहां से हम बना सकते हैं, जैसे ये एक कंपाउंड है, अगर हम इसका रिएक्शन करा दें ओजोन H2O से और तो बोले कंपाउंड P बना, ठीक है, P बना प्लस इसमें और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड P बनेगा और ये कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। आपने ओजोनोलिसिस में पढ़ा होगा, यहां पर CO2 और H2O बनेगा, तो CO2 तो उड़ जाएगा और पानी तो यहां पर सॉल्वेंट है, तो यही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बचेगा। ये यहां से भी पूछ सकता है, मतलब ये कन्वर्जन इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बात करें आगे, वही हाल, याद करो, एक का अल्फा एक का कार्बोनिल जोड़ना है जी, बस इसके उल्टा लिख दो, ये बिल्कुल एक का अल्फा एक का कार्बोनिल ये जोड़ दो, इनको जोड़ना है भाई। स्टार्ट करो यहां से, ये कौन सा ग्रुप है, CH3 CH2 CH3 CH2, आगे ये CHOH CHOH, फिर इसके साथ क्या जुड़ा हो, ये इथाइल, इथाइल ये है CH2 CH3, इथाइल मैंने नीचे लिख दिया। अब इससे जोड़ो ये कार्बन, ये कार्बन, ये है CH, इससे जुड़ा है CH3, फिर देखो CO, आगे CH2 CH3, ये एल्डोल नहीं, ये कीटोल बना है, इट्स नॉट एल्डोल, इट्स ए कीटोल, ठीक है। एक कार्बोनाइल कंपाउंड के अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH बाहर निकालो, इनके बीच में बना दो डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, डबल बॉन्ड CH3 COO CH2 and CH3, दिस इज द प्रोडक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप, यहां क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड, बाई बेस आएगा, अपना काम करेगा, दोनों एल्डिहाइड में से किसी एक एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन चुराएगा। अब दोनों एल्डिहाइड दोनों तरफ से जो अल्फा कार्बन एटम आपस में सेम है, तो वही कहानी यहां पर, जैसे हाइड्रोजन चोरी होगा ये गुस्साएगा, एक्टिवेट होगा और इसको किसी से जुड़ना होगा, किसी दूसरे साथी पर अटैक करना होगा, पर इसको इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी के दूसरे किनारे, इसी के दूसरे साइड एक एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, जहां पर एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर प्लस है ना, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है, ये तुरंत यही माइनस चार्ज ये इसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये एक ही मॉलिक्यूल के दो कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर, अब अगर एल्डोल रिएक्शन है तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, और कंडेंसेशन है तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। या छोड़ो भाई, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप हो, दो कीटोन ग्रुप हो, तो वो दोनों एल्डिहाइड कीटोन आपस में रिएक्शन करेंगे उसी मेथड से जिस मेथड से दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे थे। एक का अल्फा दूसरे के कार्बोनिल से जुड़ेगा, तो भैया एक के अल्फा को दूसरे के कार्बोनिल से जोड़ दो, इस अल्फा को इसके कार्बोनिल से जोड़ दो, कितने मेंबर का रिंग बनेगा काउंट कर लो, ये 1 देखो जो जुड़ेगा 2 3 4 एंड 5, तो भैया एक 5 मेंबर, जब पहला और पांचवा कार्बन जुड़ जाएंगे तो एक 5 मेंबर का रिंग बनेगा। नंबरिंग कर डालो, है ना, इसकी नंबरिंग कर डालो, ये रहा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब इसमें देखो पहले कार्बन पर दिखेगा CHO ग्रुप, ये दिखेगा CHO ग्रुप, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, दूसरे कार्बन पर दिखेगा कुछ नहीं, तीसरे कार्बन पर दिखेगा कुछ नहीं, चौथे कार्बन पर दिखेगा कुछ नहीं, और पांचवें कार्बन पर दिखेगा OH। दिखा ना। अब आप बताइए अब क्या करेंगे। तुरंत अगर आपने इसको हीट किया तो इस एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन एटम का हाइड्रोजन एसिडिक है, ये ऐसे हाइड्रोजन एसिडिक है, यहां से निकल जाएगा हाइड्रोजन और ये OH यहां से बाहर निकल जाएगा जी। इनके बीच में ये 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड वी गेट दिस कंपाउंड। इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन और इसे बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आई एम सॉरी, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अगर किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कार्बन, यहां डबल बॉन्ड हमने छोड़ दिया, डबल बॉन्ड छोड़ दिया, आप नाराज हो रहे होंगे, कभी ऐसे छूट जाए तो नाराज नहीं होना भाई, तुरंत, है ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 5वां था। अब बढ़िए थोड़ा देखिए, क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं अभी थोड़े से ऐसे सेम चीज यहां पर भी है। एक ही मॉलिक्यूल के दोनों किनारे पर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एक का अल्फा दूसरे के कार्बोनिल को जोड़ना है। कितने मेंबरिंग बनाने का? 1 2 3 4 5 6 भाई 6 मेंबर का रिंग बना दो। ऊपर वाले कुछ लोग कह रहे हैं सर को पिंक कलर बहुत पसंद है, मैं कलर बदल देता हूं, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। नंबरिंग कर दो भाई। 1 कार्बन पर दिखेगा, देखो ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 1 कार्बन पर दिखेगा CHO। 2 कार्बन पर दिखेगा कुछ नहीं, 3 पर दिखेगा कुछ नहीं, 4 पर दिखेगा कुछ नहीं, 5 पर दिखेगा कुछ नहीं, 6 पर क्या दिखेगा? ये OH। 6 पर दिखेगा OH। फिर अब अगर हम इसको हीट करते हैं तो एल्डिहाइड की पड़ोसी कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा और ये 6 कार्बन का OH निकल जाएगा और इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये बन जाए अल्फा बीटा, ये बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम होगा इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़। और 2 कीटोन ग्रुप है। अच्छा, इससे पहले ये क्या था? 2 एल्डिहाइड था, 1,6 डाइएल्डिहाइड, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 एल्डिहाइड ग्रुप। पहला अगर 1 पर है तो अगला 7 पर, 1,7 डाइएल्डिहाइड है तो 6 मेंबर का रिंग बनेगा। और 1,6 डाइएल्डिहाइड है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के डाइएल्डिहाइड है तो 5 मेंबर का रिंग बनेगा। इसमें ये कीटोन है, इसमें कीटोन, बस हो गया क्या? अब कीटोन का एक अल्फा कार्बन एटम, अब देखो बेस लाखों करोड़ों कीटोन होंगे मोहल्ले में, बेस कुछ इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को चुरा लेगा, कुछ इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन, कुछ बेस दूसरे कंपाउंड की इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को चुरा लेंगे। अब याद रखना ये अल्फा भी इस कार्बोनाइल पर अटैक करने की स्थिति में है और ये अल्फा कार्बन भी इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करने की स्थिति में है। पर याद रखना एक की अटैक से 5 और 6 मेंबर रिंग बनने की संभावना हो और दूसरे की अटैक से किसी और रिंग बनने की संभावना हो तो हम मोर स्टेबल रिंग प्रिफर्ड रिंग होती है, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग सबसे स्टेबल होती है, उसके बाद 5, उसके बाद 7 मेंबर की रिंग होती है। समझ या रिंग की स्टेबिलिटी आपने पढ़ लिया तनाव की वजह से। तो यहां पर अब अगर ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में 1 2 3 4 5 6, तो ये पहला और छठा कार्बन जुड़ेगा तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी। और ये वाला कार्बन अगर पार्टिसिपेट करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की रिंग बनेगी। तो ये एनायन के अटैक के चांसेस बहुत ही कम होते, नेग्लिजिबल होते, क्योंकि इस रिंग में तनाव बढ़ेगा। तो इसलिए ये वाले कार्बन जो होंगे, ये वाले जब माइनस चार्ज होंगे तो ये यहां पर ज्यादातर अटैक कर जाते हैं। ये आउटर अल्फा, 2 अल्फा है, एक बाहर का है आउटर अल्फा O और अल्फा I, अल्फा इनर अल्फा आउटर। तो अल्फा इनर, तो कीटोन के केस में 2 अल्फा कार्बन एटम हो तो कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं।
उस केस में इनर अल्फा और आउटर अल्फा में से वो अल्फा अटैक करता है जिससे स्टेबल रिंग बने। ठीक है, तो इस केस में ये वाला अल्फा ये पार्टिसिपेट करेगा और ये यहां से यहां अटैक करेगा, तो 6 मेंबर का रिंग बनेगा। तो यहां पर भी आप 6 मेंबर का रिंग बना दें और नंबरिंग कर डालें आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। नाउ चेक 1 पे कौन सा ग्रुप आएगा? 1 पे आएगा कीटोन, ये COCH3। 2 पे कुछ नहीं, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे कुछ नहीं, 6 पर ये हो जाएगा OH और CH3। यहां पर एक CH3 भी है, तो 6 कार्बन पर एक होगा CH3 और एक होगा OH। ये बना एल्डोल, ये कीटोल है क्योंकि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इट्स कीटोन। और इस रिएक्शन का नाम होगा इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन ही कहेंगे, कीटोल रिएक्शन नहीं बोलते। कीटोन वाले को भी एल्डोल ही नाम देते। ओके, हाँ जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं अगला। अगर हम इसे हीट कर देते हैं तो क्या होगा? ये कार्बोनाइल कार्बन, अरे ये कार्बोनाइल कार्बन का अल्फा और ये बीटा कार्बन, ये इनके बीच ये है अल्फा और ये बीटा। अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH बाहर निकल जाएंगे और इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। दिस विल द प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, दिस इज द प्रोडक्ट। ऐसे ही, अच्छा ये कीटोन आप देख लीजिए, ऐसे ही यह है डाई कीटोन। एक कीटोन अगर 1 2 3 4 5 6 7, एक कीटोन पहले नंबर पे अगर हम रखें तो अगला कीटोन 7 नंबर पे आएगा, 1,7 डाई कीटोन। 1,7 डाई कीटोन में आपके 6 मेंबर का रिंग बन रहे हैं। ओके, आगे बढ़े, इसमें बात करें। बिल्कुल, इस कीटोन का ये अगर इंटरनल अल्फा इनर, ये अल्फा आउटर, अगर यहां से हम हाइड्रोजन हटाते हैं और इसको जोड़ते हैं तो 1 2 और ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होता है, तो 1 2 3 4 मेंबर का रिंग बने। अगर इसमें अल्फा इनर पार्टिसिपेट करता है, इसका एनायन इस पर अटैक करता है, तो 1 2 3 4 मेंबर का रिंग बनता है। और यदि अल्फा आउटर पार्टिसिपेट करता है तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बनेगा। तो इस केस में वो एनायन जिसका आउटर अल्फा जिसके आउटर कार्बन का आउटर अल्फा का हाइड्रोजन चोरी हुआ है वो अटैक करने में सफल होगा, और जिसके इनर कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन चोरी हुआ था वो अटैक करने में सफल नहीं होगा। फिर वाटर से मिलकर के वो वापस ओरिजिनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहां पर ये आउटर अल्फा इस पर अटैक करेगा बेटा, और यहां पर जो रिंग बनेगी ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, ये इनर अल्फा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आउटर अल्फा पार्टिसिपेट करेगा। 6 मेंबर की रिंग बना दो भाई। IUPAC मेथड से नंबरिंग नहीं है, बस हमें रिंग बनाने के लिए नंबरिंग है। अब इसकी काउंटिंग कर लो, तो ये रहा 1 कार्बन, ये रहा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 1 कार्बन पर कुछ नहीं है, 2 कार्बन पर कीटोन, 3 कार्बन पे कुछ नहीं है, 4 कार्बन पे कुछ नहीं है, 5 कार्बन पे कुछ नहीं है, 6 कार्बन पर एक OH और एक CH3 आएगा, एक OH और एक CH3 आएगा। बन गया। अच्छा, इस कीटोन का याद रखिए, इस कीटोन का ये अल्फा और ये बीटा कार्बन हो गया। अल्फा से निकलेगा हाइड्रोजन और बीटा से निकलेगा OH, और अल्फा और बीटा के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, एंड वी गेट दिस। वी गेट दिस डाइल्यूटेड KOH। ये हुआ इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वो इंट्रामॉलिक्यूलर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओ, यहाँ पे दो एक ही मोहल्ले में इसके भी कुछ एसिटाल्डिहाइड के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर कुछ इसके भी मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो, बेस पहचान के हाइड्रोजन नहीं चुराता, जबकि इसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा कम है, हल्का, और इसका हल्का नहीं, उल्टा बोल दिया, इसका हल्का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका कम है। तो एसिडिक कैरेक्टर में माइन्यूट अंतर है, परंतु हाइड्रोजन इन दोनों के हाइड्रोजन को चोरी, OH दोनों के हाइड्रोजन को चोरी करने के योग्य है। तो
तो दोनों से एनायन बनने के चांसेस है। तो एनायन यहां से भी बन सकता है, एनायन यहां से भी बन सकता है। जिसका हाइड्रोजन चोरी होता है उसका अल्फा कार्बन एटम पार्टिसिपेट होता है। तो सोचो कि इसका भी हाइड्रोजन चोरी हो सकता है, इसका भी हाइड्रोजन चोरी हो सकता है, तो इसका भी अल्फा पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका भी अल्फा पार्टिसिपेट करता है। अब इस केस में क्या होगा, इसमें हम क्या करें? ध्यान से, इस केस में अगर इसका अल्फा हाइड्रोजन चोरी हो गया, ये गुस्सा आ गया, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन के जो चोरी हो गया, तो इसके अल्फा कार्बन के अटैक करने के चांसेस एक तो इसके ऊपर है, दूसरा इसी के जैसा इसी का मॉलिक्यूल अगर मिल जाए तो इसका मॉलिक्यूल भी तो मिल सकता है, इसी के जैसा इसी का मॉलिक्यूल मिल जाए, ये दूसरा जिसका हाइड्रोजन चोरी ना हुआ हो और जो शांति से जीवन व्यतीत कर रहा हो, इसके ये दोनों आपस में जुड़ सकते। इसकी अल्फा हाइड्रोजन के चोरी होने से दो बने प्रोडक्ट, एक इसका इसके साथ रिएक्शन से और एक इसका आपस में रिएक्शन से, इसको बनेंगे सेल्फ प्रोडक्ट और इसको बनेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। उसी प्रकार से अब बना लीजिए, अगर इसका कार्बोनाइल इसकी अल्फा से जुड़ा तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH, ये CH OH, फिर ये जोड़ेंगे आप CH CH3 CHO। जी याद रखिएगा, ये रहा आपका। अगर आपने इसका कार्बोनाइल इसकी अल्फा से जुड़ा तो बनेगा प्रोडक्ट ये CH3 CH2 CH3 CH2, फिर आ जाएगा CHOH, फिर आ जाएगा ये CH CH3 CHO, इसके बनने के चांसेस प्लस। अब इसका हाइड्रोजन अगर चोरी हुआ तो इसका अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन चोरी हुआ, तो अगर इसकी अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन चोरी हुआ तो एक तो ये खुद अपने ही ऊपर अटैक कर सकता है, अगर कहीं इसका इसी के जैसा मॉलिक्यूल ऐसा ही एसिटिल्डिहाइड इसको दिख गया तो एक तो इनके बीच बन सकता है, इसका अल्फा इसके कार्बन से जुड़ सकता है ऐसे, फिर क्या बनेगा प्रोडक्ट, इस केस में बनेगा CH3 CH2 C, नहीं ये आएगा CH3 CHOH, फिर CH2 फिर CHO। और अगर इसी का अल्फा कार्बन एटम इसी के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर दिया, इसका अल्फा कार्बन एटम इसके कार्बोनिल कार्बन से अटैक करेगा, तो ये कार्बन इस पर अटैक करेगा तो बन जाएगा ये प्रोटॉन। याद है, इसको बोलेंगे हम ये बनेंगे 4 प्रोडक्ट बनने की संभावना, जिसमें 2 अलग अलग मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, इनको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बना क्रॉस एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट, ये बना, इसे बोलेंगे सेल्फ एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट, इसे बोलेंगे सेल्फ एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट, और इसे बोलेंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट। तो 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे और 2 सेल्फ विदाउट स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो ये इसमें कुल बनेंगे 4 प्रोडक्ट बिना स्टीरियो आइसोमर्स के, इसके स्थान पे ये बनेंगे 4 यहां पर। इसमें मेजर क्रॉस वाले होते हैं, परसेंटेज कौन सा, ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये पहला और ये आखिरी, इनके परसेंटेज ज्यादा होते हैं।
क्यों? क्योंकि ए का बी से और बी के ए से टकराने के चांसेस ज्यादा। जैसे मैं आपको बोलूं, एक बर्तन में तैर रहे हैं ए और बी, ढेर सारे ए और बी, बहुत सारे एन ए है एन बी, इनके मिलने से कितने वर्ड बन सकते हैं? या 1000 1 लाख मॉलिक्यूल ए के हैं, 1 लाख मॉलिक्यूल बी के हैं, तो ए और बी कैसे मिल सकते हैं? ऐसे मिल सकते हैं कि दोनों ए मिल जाए तो ए बन जाएगा, दोनों बी मिल जाए तो बी बन जाएगा। ए और बी मिले, ए आगे हो बी बाद में हो तो ए बी बन जाएगा, और बी आगे हो ए बाद में हो तो ये बन जाएगा। तो ये 4 बने प्रोडक्ट, जिसमें दोनों सेम मिले हुए हैं उनको बोलेंगे सेल्फ प्रोडक्ट, और जिसमें अलग अलग मिले हुए हैं ना उनको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डिहाइड रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन हमें जो है ढेर सारे प्रोडक्ट देता है। ऐसा रिएक्शन हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मन चाहे प्रोडक्ट के साथ किसी एक प्रोडक्ट को आप चाहते हैं उसके साथ ढेर सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर अगर आपको परेशान करना चाहे तो कितने तरह से सवाल कर सकता है? पहला सवाल, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इस रिएक्शन का नाम होगा क्रॉस एल्डिहाइड रिएक्शन। अब अगर वाटर निकल गया तो क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन, वाटर नहीं निकला तो क्रॉस एल्डिहाइड रिएक्शन। इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो अगर कोई पूछे विदाउट स्टीरियो आइसोमर, बिना आइसोमर काउंट किए, तो ये 4 बनेंगे। लेकिन कोई पूछे विद स्टीरियो आइसोमर बताओ, तो विद स्टीरियो आइसोमर्स अगर पूछे तो यहां पर ये 2 काइरल कार्बन की वजह से इसके 4 आइसोमर बनेंगे। यहां पर 2 काइरल कार्बन की वजह से इसके भी 4 आइसोमर बनेंगे, और यहां पर 1 काइरल कार्बन की वजह से इसके 2 आइसोमर बनेंगे, और 1 काइरल कार्बन की वजह से इसके 2 आइसोमर बनेंगे। कुल प्रोडक्ट कोई पूछे, इसमें टोटल प्रोडक्ट बनेंगे 4 4 8 2 10 और 2 12 प्रोडक्ट बनेंगे। 6 होंगे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट और 6 होंगे सेल्फ। ये वाले क्रॉस हैं और ये वाले क्रॉस। 6 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, 6 इनेंशियोमर्स पेयर बनेंगे। मतलब आप चाहें तो बना सकते हैं। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और आगे हम फ्यूचर में क्वेश्चन की सीरीज में भी एक सीरीज चलाएंगे हम सिर्फ कन्वर्जन की। पहले एक बार आपको रिएक्शन सिखा दें, ठीक है? इसी को हीट कर दें तो क्या होगा? हीट कर दें तो बस ये एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का OH निकाल के इनके बीच डबल बॉन्ड बना लेंगे। अल्फा का H और बीटा का OH निकाल के डबल बॉन्ड, इनके बीच डबल बॉन्ड वो हो जाएगा। यहां के वहां भी कितने बनेंगे? 4 तो मिनिमम बनेंगे, 2 सेल्फ 2 क्रॉस। रिएक्शन कहलाएगा क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन। ये कहलाएगा क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलेंगे, ये क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन प्रोडक्ट और ये क्रॉस एल्डिहाइड रिएक्शन प्रोडक्ट। ये याद रखना। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं इसे जल्दी जल्दी कैसे हम समझाते हैं कि अगर कि 2 एल्डिहाइड हैं और दोनों के अल्फा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन है तो वहां पर 4 टोरल बनने की पॉसिबिलिटी है, 2 क्रॉस और 2 सेल्फ। क्यों? क्योंकि इसका अल्फा इसके कार्बोनिल से रिएक्शन कर सकता है और इसका अल्फा इसी के कार्बोनिल से रिएक्शन कर सकता है, 2 कॉम्बिनेशन हुआ। तीसरा, इसका अल्फा जो हुआ इसी के कार्बोनिल से रिएक्शन कर सकता है और इसका अल्फा जो होता है और इसके कार्बोनिल से रिएक्शन कर ले तो 4 कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस हैं, वो मैं सॉर्ट कर। लेकिन अगर ये क्रॉस एल्डिहाइड रिएक्शन जो होता है ये लेस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए इंपॉर्टेंट है, पर प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में इसकी वैल्यू कम है क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट बनाना चाहो तो 3 और बन जाते हैं। हाँ, दोनों एल्डिहाइड में से किसी एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होता तो ये रिएक्शन की इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ जाती। जैसे इसको मैं अगर आपसे पूछूं आगे एक क्वेश्चन है और उससे पहले मैं पूछ लूं जी कि दोनों एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और दूसरे एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता, तो यह भी कहलाता है क्रॉस रिएक्शन, क्रॉस एल्डिहाइड रिएक्शन, और यह रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता।
ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एक का कार्बोनिल कार्बन और दूसरे के अल्फा आपस में जुड़ जाता है और बन जाता है ये। एक तो ये बनेगा, इसे बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा इसी का अल्फा इसी के कार्बोनिल से अगर रिएक्शन कर जाता तो क्या बन जाता ये। तब इसमें दो ही बनते प्रोडक्ट, ये पहला इसका मॉलिक्यूल CH3CHOH, फिर इसी का दूसरा मॉलिक्यूल CH2CH। हाँ, इन दोनों को अगर हीट कर दें हम, ये हुआ सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। अब इसको हीट कर दें अगर हम, तो याद रखिएगा इसको हीट कर दें बेटा, तो ये बन जाएगा ये एल्डिहाइड, ये एक्राइल एल्डिहाइड प्लस ये बन जाएगा क्रोटोनल्डिहाइड। ये क्रॉस प्रोडक्ट, इसका नाम एक्राइल एल्डिहाइड या एक्रोलीन, और ये क्रोटोनल डिहाइड। ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। इसमें ये मेजर होता है, अगर कभी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो रहा है और पूछे मेजर कौन सा होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेजर होता है। रीजन आपको बता दूं, पहली बात इसके एनायन के इस पे अटैक करने के चांसेस भी ज्यादा होंगे क्योंकि इसके कार्बोनिल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और दूसरा अगर 100 मॉलिक्यूल ए के हैं और 100 मॉलिक्यूल बी के हैं और किसी एक जगह पर ए और बी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ए का बी का ए से टकराने के चांसेस ज्यादा है रेदर देन ए का ए से और बी का बी से टकराने के चांसेस। मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू बी एंड बी टू ई इज मच मोर। तो क्रॉस रिएक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट मेजर होता है ओवर सेल्फ। अब इस रिएक्शन में कोई मेजर प्रोडक्ट पूछे तो ये बता दो। ओके, चलो अब हम एक रिएक्शन पूछते हैं जो कि आपका थोड़ा सा अभी और हम टफ लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे आने वाले सीरीज में। अभी तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसी मतलब ऐसे लेवल पूछेंगे जो आपके दिमाग की प्रैक्टिस कराए। ठीक है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जी। ओजोन H2O जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो हमें पता है कि ये बन जाता है इसमें, ये टूट जाता है इसमें। ओजोन H2O जिंक से रिएक्शन कराने पर हमें प्राप्त होता है जी, ये बीच से बॉन्ड टूट जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है, एक प्राप्त हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा प्राप्त हो जाएगा, उल्टा भी हमने लिख दिया यहाँ पर, इधर प्राप्त हो जाएगा एसिटल्डिहाइड और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे और हीट करेंगे, तो यही रिएक्शन तो लिखा आपने, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करके ये फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के सामने अगर लिखा हो डाइल्यूट NaOH और हीट, तो यही बन जाएंगे प्रोडक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटोनल्डिहाइड। और लेकिन इसमें सिर्फ ए लिखा है, इसमें बन रहे हैं दो प्रोडक्ट ए और बी, तो हमें एक ही लिखना है, तो मेजर हमारा हो जाएगा प्रोटोनल्डिहाइड। यस, ये था एपिसोड 1 जिसमें हमने एल्डोल रिएक्शन, साथ में इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमने देखा। और आपके एग्जाम में 100% अगर आप 2-3 एग्जाम देने वाले हैं तो याद रखना कि हो सकता है दोनों एग्जाम में आ जाए, जैसे बोर्ड भी देने वाले हैं और आपको कोई कंपटीशन एग्जाम भी देने वाले हैं, तो दोनों में आने के चांसेस ज्यादा। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में 2 ही 3 नेम रिएक्शन लिखे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, हेलोफॉर्म, और कुछ ऐसे ही कुछ ही रिएक्शंस लिखे हैं जो कि एनसीईआरटी ने लिखा है, इसलिए एनसीईआरटी में पूछे जाने के चांसेस हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी आगे की रिएक्शन पढ़ाते हैं। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ है। अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।